में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने किया है यकीनन ये इत्तलात, ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों के पास होंगी कि कौन कौन इसमें मुलविस है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर नहीं करेंगे उनको और शय मिलेगी, जब उनको शय मिलेगी तो फिर तबाही होगी, शहर के अंदर मज़ीद बर्बादी होगी। और ये बात हम तो बरमला अपने उम्मीदवारों को, अपने वर्करों को, अपने सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि अगर कोई लड़ाई करना चाहता है, कोई बदतमीज़ी करता है, कोई गाली देता है, बर्दाश्त करो, आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करो, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह से इस लड़ाई के अंदर अपने आप को झोंकें और हमें उसका नुकसान होता है। लेकिन जाहिर है अगर मैदान पे कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है ऑन ग्राउंड और वहाँ कोई एक भी शख्स जज्बात में आकर कोई चीज़ ऐसी कर देता है जिससे किसी और का नुकसान होता है, तो फिर ये लड़ाई रुकती नहीं है और ये फिर लिसानियत की तरफ, फिर पता नहीं फ़िरका वारियत की तरफ कहाँ इस मामले को ले जा सकता है। तो मेरी गुजारिश है एक मरतबा फिर कि हम ये चाहते हैं कि ये इंतखाबात पुरअमन हो। हमारे कैंडिडेट्स जहाँ जहाँ भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हमने उन्हें कहा है कि वो इंतखाबात में पुरअमन तरीके से हिस्सा लें, अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएँ, अपने आप को लड़ाई झगड़े से बचाएँ, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो इन कामों में ना ज़ाया हो और हम पॉजिटिवली कराची शहर के लिए कोई अच्छा अपना किरदार अदा कर सकें। वकार भाई की बात करना चाहता हूँ। सईद गनी साहब ने आपको सारी तफसीलात बताई हैं। ये जो कल अफसोसनाक वाक़या नी कराची सेक्टर 11J में हुआ, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और इस सारे वाक़यात जो पे दर पे ये सिलसिले चल रहे हैं वो आपको मालूम है कि इसका एक बैकग्राउंड है। मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट के ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती रही है और जिस तरह से वो इश्तिआल अंगेज़ बयानात देते रहे, तो उन्होंने ये सारा सिनारियो उन्होंने डेवलप किया। नाज़ाबाद का वाक़या अगर आप देखें, अगर वो वीडियोज़ आप देखें तो वो वीडियो साफ बता रही है कि वो जो लड़का उस वाक़े में जाँ बाक हुआ, इसकी हलाकत हुई, वो भी इनकी अपनी गोली से हुई। और वो उस दिन जब ये वाक़या होता है, हमारे उम्मीदवार मुसलसल और आरिफ कुरैशी भी, उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, 15 पे इत्तला दी, पुलिस वहाँ मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में ये सारा वाक़या हुआ है, उसकी सारी वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन हमारी FIR SHO ने वहाँ कबूल करने से इनकार कर दिया। हमने वो सारी एप्लीकेशन जो हैं वो TCS के थ्रू मुख्तलिफ इदारों में पुलिस को, रेंजर्स को, दीगर मुतल्लिक़ इदारों को, इलेक्शन कमीशन को भेजी हैं, लेकिन अभी तक हमारी उस सिलसिले में सुनवाई नहीं हो रही है। वो FIR मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट की मुद्दत में काटी गई है। पीपुल्स पार्टी के 3 लोग वर्कर वहाँ ज़ख्मी हुए, कैंडिडेट की 3 गाड़ियाँ जली उसके अंदर, वो सारा वाक़या वहाँ पे हुआ, पूरा इलाका उसका गवाह है वहाँ पे। लेकिन जानबूझ करके वो उस वाक़े को जो है वो वहाँ वो मज़लूमियत की सूरत-ए-हाल वहाँ पे जैसे बताया कि लियाकताबाद के अंदर भी हमारे कारकुनों को हरासा किया जा रहा है, नाज़ाबाद में हमारे कारकुनों का हरासा किया जा रहा है। इसकी सारी चीज़ों की इत्तला हमने मुतल्लिक़ा हुक्काम को दी है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आज भी हमने और सईद गनी साहब ने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करके सारी बात पूरे शहर कराची के हवाले से हमने रखी है, क्योंकि जाफर तैयार के इलाके में भी यही सूरत-ए-हाल पैदा की जा रही है। वहाँ भी हमारी सिटी काउंसलर हैं, उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वहाँ पे जो है कारकुनों को हिरासत किया जा रहा है। और लियाकताबाद के अंदर जाके हमारे कारकुनों को कहा जा रहा है कि नामालूम में तुम्हें भी डाल देंगे। इस तरीके से वहाँ धमकी आमेज़ वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन पीपुल्स पार्टी ने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद किया। अब हमने अपने कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन की और ताकीद और हिदायत की है कि किसी किस्म की किसी भी वायलेंस का हिस्सा वो ना बने, कोई रिएक्शन ना करें। तो पीपुल्स पार्टी आज भी चाहती है कि पुरअमन अंदाज से जो है ये 8 फरवरी के इलेक्शन हो, और इस पर हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो सूरत-ए-हाल है उस पर वो नज़र रखें और इसको हाईली सेंसिटिव पूरे ज़िले को करार दिया जाए। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर भी कुछ इलाकों के अंदर से वाक़यात सुनने को हमें आए हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर भी इस तरह की सूरत-ए-हाल है। और ये उन लोगों का हमेशा तरीका रहा है जो कि हार रहे होते हैं, जो शिकस्त जिनको नज़र आ रही होती है। बौखलाहट का नतीजा है पीपुल्स पार्टी की जो मकबूलियत बढ़ी है शहर के अंदर, कि आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है एक बड़ी तादाद जो है वो पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेटों के उसके कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर। अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने पिछले दिनों एक जलसा किया नाज़ाबाद में,
बहुत बड़ी तादाद में उसके अंदर लोग, इलाके के लोग, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के शहरी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मौजूद इसमें शरीक हुए, तो इनको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पुरअमन-अंदाज से सारी ये इलेक्शन का प्रोसेस चले, पुरअमन-अंदाज से वो भी काम करें, हम भी काम करें, लेकिन इंतजामिया को और हुकूमत को, खासतौर पर निगरान हुकूमत को, वफाकी हो, सूबाई हो, इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस देना चाहिए और हालात को इस तरह बनाना चाहिए कि वो पुरअमन-अंदाज से सारे सूरत हाल जो है मुकम्मल हो। वज़ीर आला सिंध जो है वो वज़ीर आला साबिका आपके पीपल्स पार्टी के उनके नामजद करदा थे, अपोजिशन ने भी उनकी उस पर तकर्री पे इत्तफाक किया। अब वो इतने बेबस नज़र क्यों आते हैं? और कुछ सियासी कुव्वतों के रहनुमाओं की ज़बानी हमने ये भी सुना है कि उनको फ्री हैंड दे दिया गया है, तो रियासत कहाँ है? रियासत क्यों नजर नहीं आ रही? आपकी प्रेस अपनी जगह, MQM वालों की अपनी जगह, जमात इस्लामी अलग चला रही है, रियासत कहीं पर नजर नहीं आ रही, इस पर क्या कहें? देखिए, पहली बात जो आपने कही ये तासुर बिल्कुल गलत है कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं वो पीपल्स पार्टी के कोई नामजद करदा हैं। इस मुल्क के आइन में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की नामजदगी का या तैनाती का एक तरीक़ेकार है। चीफ मिनिस्टर जो साबिका थे, अगर वो पीपल्स पार्टी के ना होते, किसी और जमात के होते, उनसे मशावरत होती, और लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर पीपल्स पार्टी का होता तो उनसे मशावरत होती। तो इससे अगर कोई शख्स चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लग जाता है तो ये कतन उसे तासुर कायम कर लेना कि वो उसी जमात का बंदा है, ये ठीक नहीं है। और जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो रेपुटेशन है, जो उनकी शनाख्त है मुल्क में, वो बहुत अच्छी है। और उनके मतलब जो मर्जी कुछ कहते रहें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ऐसे शख्स हैं कि गलत को गलत और सही को सही कह सकते हैं। तो ये तो बात एक तरफ है। और उसके बाद फिर जब कैबिनेट बनी है तो हमें नहीं पता कौन लोग हैं, कैसे आए हैं, क्या तरीक़ेकार है, इसलिए कि उसमें साबिका चीफ मिनिस्टर की कोई राय शामिल नहीं होती, उसमें फिर चीफ मिनिस्टर ख़ुद जो है वो फैसले करते हैं। तो इस तरह से हुआ है। जहाँ तक रियासत के किरदार की बात है, देखिए, रियासती इदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें रेंजर्स भी हैं, जिसमें पाक फौज भी है, जिसमें अदालतें भी हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है। और हम उन्हीं से मुतालबा कर रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट, उसका जो काम है, गवर्नमेंट कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो कंट्रोल करें। और हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं। और जहाँ हमें शिकायत नज़र आई पुलिस की जानिब से, हमने वो आपके सामने रखी। हमने पुलिस के जो मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात की, और हम आपके थ्रू भी बता रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर लेती इन दोनों वाक़यात में तो शायद इतना नुकसान न होता। साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप तसलसल से बार-बार शिकायतें कर रहे हैं कि यहाँ पर अमन-अमान की सूरत में और ये वाक़या अभी वक़ास साहब ने कहा कि इनके अपने कारकुनों की फायरिंग में उनका बंदा मारा गया। आप हाई कोर्ट से के जज से डिमांड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, कौन सी रुकावट है? आज अगर आप CM से मिले तो क्या इसमें हर जगह CM साहब आर्डर कर दें कि इंक्वायरी हो हाई कोर्ट के जज? देखिए, हमने तो ये बात आज उनके सामने रखी है। अब ज़ाहिर है कि फ़ैसला करने का इख्तियार तो हमारे पास नहीं है। हमने जब ये वाक़या हुआ उसके फौरी बाद ये बात की। जो बात वक़ार मेहदी साहब ने कह दी है, ये अगर आप वो वीडियो फुटेजेस देख लेंगे ना, जो अवेलेबल हैं हर जगह सोशल मीडिया पे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये मुतालबा हमारा अगर मान लिया जाता और उस पहले वाक़े के हक़ाइक़ लोगों के सामने आ जाते तो शायद सूरत हाल का बिल्कुल मुख्तलिफ होती आज। लेकिन बहरहाल उस वाक़े को बुनियाद बना के पीपल्स पार्टी के कारकुनों के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़, हमारे अहदेदारों के ख़िलाफ़ जिस किस्म का माहौल पूरी शहर में ख़ास तौर पर सेंट्रल में बनाया गया, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह से एक गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा, सईद साहब, कल निगरान वज़ीर इत्तलात ने फरमाया है कि 5 फरवरी से फौज आ जाएगी, तो ऐसा कोई आप मुतालबा करते हैं आज 3 फरवरी इलाके में कि खासतौर पे ज़िला सेंट्रल जहाँ पे हालात ख़राब हैं, आप समझ रहे हैं, वहाँ पूरे इंतजाम खासतौर पे सिक्योरिटी के इंतजाम फौज के हवाले किए जाए? इसमें ये वेट कर रहे कल से ही क्यों न फौज आ जाए इस जिले में? देखिए, जो बात जमाली साहब ने पहले पूछी कि सिक्योरिटी क्यों ना वाले, फौज, रेंजर्स और पुलिस
का जो इस्तेमाल है इलेक्शन में वो सिर्फ होता ही सिक्योरिटी के लिए है। इनका और कोई काम नहीं होता है। इनका काम ये है कि अमन अमान को बहाल रखें। मैंने शायद आपको पहले भी बताया, मैंने अपने हल्के के लिए आज से कोई 15-20 दिन पहले बाकायदा ख़त लिखा सबको और ये गुजारिश की कि मेरे हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर करके पोलिंग बूथ के अंदर खड़ा कर दें इनको, फौज को, रेंजर्स को। मैंने तो यह तक कहा है ताकि वो अंदर भी सिक्योरिटी को देखते रहेगा कि अंदर कोई गड़बड़ ना हो। अब हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर मेरी नीयत ये होती कि मैंने वहाँ कोई गड़बड़ करनी है, कोई हालात ख़राब करने हैं, तो मैं तो दरख्वास्त नहीं करता। और ये दरख्वास्त हमने पिछले दिनों भी आके की, आज दोबारा कर रहे हैं कि भाई डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़नी चाहिए शहर में, और इलेक्शन में अगर मुमकिन है, इतनी फोर्स अवेलेबल है, तो मैं तो कहता हूँ कि हर पोलिंग स्टेशन पे लगा दें कराची में, आप हर पोलिंग स्टेशन पे लगा दें और वो खड़े रहें ताकि कम से कम जो वोटर है वो बगैर खौफ के अपना वोट इस्तेमाल कर सके। ये जो सूरत हाल पैदा की जा रही है कि वोटर जो है घर से ना निकले, ये किसी भी तौर पर जो है वो किसी के हक में नहीं है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आप वज़ीर आला की तरफ भी गए, आज आपने उनको ये नहीं बताया कि आपकी FIR दर्ज नहीं होनी तो पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है? नंबर 1। नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के सारे उम्मीदवार आपके साथ ये वहाँ पे अपनी इंतखाबी मुहिम क्यों नहीं चला रहा है? इसकी वजूहत जरा आप क्लियर तौर पर बताएं, क्या वजूहत है, कौन इनको मना कर रहा है? देखिए, एक तो मुलाकात हमारी जब आज हुई तो हमने आपको बताया कि कल रात का जो वाक़या हुआ, मुलाकात की दरख्वास्त हमने उससे पहले की थी, ठीक है। तो जब आज हमारी मुलाकात हुई तो ये FIR ना होने वाली बात भी हमने रखी और जो कल रात का वाक़या हुआ है उससे भी उनको आगाह किया। उन्होंने हमारे सामने IG को फ़ोन किया, लेकिन वो उस दस्तयाब नहीं थे। उन्होंने बताया गया कि किसी एक मीटिंग में है, वो हमारे सामने बात हुई तो जाहिर है, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही वो आते हैं तो मुझसे बात कर लें। फिर जो मुतल्लिका DIG हैं उससे उन्होंने बात की और ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी वालों की हिमायत करें, फेवर करें। उन्होंने ये ज़रूर कहा, और मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात थी, कि अगर किसी फरीक को कोई शिकायत है तो पुलिस को गैर जानिबदाराना तरीके से उसको सुनना चाहिए, उसकी दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। हम तो ये कह रहे थे कि हमारी FIR जो है वो ना, FIR काटना तो दूर की बात है, SHO जो है हमारे मुद्दई की दरख्वास्त ही नहीं दे रहा, तो हमने खैर TCS कर दी, तमाम लोगों को भेज दी, तो ये तो हमने आगाह कर दिया। जहाँ तक उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम से रोकने की बात है तो कोई भी नहीं रोका और ना ही इंतखाबी मुहिम रुकी है, लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम माफिया नहीं हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। हम इंतखाबी मुहिम सियासी तरीके से चला सकते हैं। अगर हमारे दफातर पर, हमारी मीटिंग्स पर हमले होंगे तो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि अपनी इंतखाबी मुहिम चला सके। हमने परसों रात भी मीटिंग की थी आपस